हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज सुबह आपको एक क्लास दिया था हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर। भैया ऑप्टिकल का मतलब प्रकाश होता था और आइसोमेरिज्म को हमने आपको समझाया था भैया समावैवी। समावैवी का मतलब क्या था? अवयव समान हुआ करते थे, कंपोनेंट सेम हुआ करते थे। कि मतलब गन्ने के रस से ही चीनी बना रहे हैं, गन्ने के रस से ही दारू बना रहे हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। चीनी हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है और दारू इस्तेमाल करने वाले क्या रहता है सबको पता है। यानी कंपोनेंट सेम हो, प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, तब हम लोग उन्हें कहा करते थे आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को कहते थे आइसोमेरिज्म। इस तरीके से चीजें चलती थी भाई, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है भैया, तो आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोगों ने दो पार्ट पढ़े थे। पहला पार्ट क्या था? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी जो प्रकाश के प्रति अलग अलग व्यवहार दिखा रहे थे। कोई प्रकाश को दाईं तरफ घुमा रहा था, कोई बाईं तरफ घुमा रहा था। डिटेल में वो वीडियो हमने 15-18 मिनट की दी थी, आप उसे देख लेना भाई, ठीक है। सेकेंड पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। भैया ज्योमेट्रिकल का क्या मतलब है? ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब होता है भैया, सरल भाषा में कहें, कुछ संरचना खींच दिया ऐसे करके, लो ये एक ज्यामिति हो गई, लो ये एक ज्यामिति हो गई, लो ये एक ज्यामिति हो गई। यानी सरल भाषा में कहें तो ज्यामिति का मतलब कुछ स्ट्रक्चर, कुछ संरचना बनेगी और उस संरचना में कुछ मेरे भाई फर्क आ जाएगा, उस आकृति में कुछ फर्क आ जाएगा भैया, ठीक है। कैसे आएगा? लो देखो, हमने लिखा वह आइसोमेरिज्म जो सी डबल बॉन्ड सी या सी डबल बॉन्ड एन पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन के कारण। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, सुनो, ये केमिस्ट्री है मेरे भाई। सबसे पहले आपको रिस्ट्रिक्शन समझना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदी। जैसे तुम्हारे पिताजी ने पाबंदी लगा रखी होगी, 8:30 बजे के बाद अगर तुम घर में घुसे तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, ऐसे करके एक डायलॉग चल रहा होगा ना। रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है। उसी तरीके से बहुत सारी, अगर तुम दारू पीते हुए नजर आए तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। रिस्ट्रिक्शन है। तुम्हारा मन है तब भी नहीं पी पा रहा, पहले जल्दी से ये बुढ़ा लड़के तो हम पीना शुरू करें। ये सब क्या है? रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन लगेगा कैसे? सुनो, मान लिया एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ठीक। अगर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता तो आराम से घूम सकता था। अरे मेरे भाई, एक ऐसे करके रस्सी ले, ऐसे करके घुमाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बॉन्ड तुम डबल कर दोगे तो अब ये घूमेगा नहीं। अब जब इसे घुमाओगे तो ट्विस्टिंग होने लगेगी, ऐंठेगा आपस में भैया, क्योंकि दो रस्सियां आ गई ना। उसी तरीके से कार्बन अगर एन के संग में भी जुड़ा हुआ है तो जब बॉन्ड एक से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वो भैया घूमेगा नहीं, बल्कि क्या होगा? ऐंठना शुरू हो जाएगा। और जब ऐंठना शुरू होगा उसी से प्रोड्यूस होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब घूम नहीं सकता है, नहीं घूम सकता मतलब रिस्ट्रिक्शन है, और रिस्ट्रिक्शन है मतलब वहां पे क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो हमने क्या लिखा? वह आइसोमेरिज्म जो सी डबल बॉन्ड सी यानी सी डबल बॉन्ड सी या सी डबल बॉन्ड एन पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन। रोटेशन का रिस्ट्रिक्शन क्यों है? क्योंकि दो रस्सियां बांध दी, अब वो ऐंठेंगी, घूमेंगी नहीं। ये जो रिस्ट्रिक्शन हो रहा है इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कह देते हैं। अब आपको एक एक करके समझाएंगे। ये जो टॉपिक्स हम बता रहे हैं ये कठिन टॉपिक में गिने जाते हैं मेरे भाई, तो आराम से समझो, समझ में आएंगे। सुनो, तो हमने सबसे पहले लिखा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एल्कीन। एल्कीन क्या होता है भाई? जब भी कभी सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच तो उसे एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो उसे एल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे एल्काइन कहते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस तरीके से बॉन्ड चलते हैं। तो एल्कीन का मतलब हम लोग बात करेंगे डबल बॉन्ड वाले में, क्योंकि ऊपर हमने कह ही दिया है कि जब डबल बॉन्ड होगा तो रिस्ट्रिक्शन होगा, रिस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होगी। तो हम एग्जांपल भी लेंगे डबल बॉन्ड वाला ही भाई, ठीक है। तो हमने लिखा बे कंपाउंड जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। किन में होती है? एल्कीन की बात कर रहे हैं तो एल्कीन में क्या होगा? कम से कम एक सी डबल बॉन्ड सी होना ही चाहिए, क्योंकि भैया ये एल्कीन की पहचान होती है। क्या पहचान होती है एल्कीन की? कि सी और सी के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। उसके बाद डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन एटम्स की शेष दोनों वैलेंसीज, या वैलेंसीज वी से लिखा हो, इसे ठीक कर लेना। वैलेंसीज पर दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। सुनो मेरे भाई, सी डबल बॉन्ड सी तो है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सी डबल बॉन्ड सी है, लेकिन क्या लिखा हुआ? डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन एटम, देखो एक ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है, कि शेष दोनों वैलेंसीज पर। अब समझाते हैं, सुनो मेरे भाई। कार्बन का नंबर कितना होता है बताओ? कार्बन का नंबर 6 होता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं। यानी गौवा भाषा में कहें तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन 4 लोगों को जोड़ सकता है। अगर तुमने दो डबल बॉन्ड बना दिए तो इन कार्बन के भी दो संयोजकताएं घिर गई। साझेदारी दोनों तरफ होती है। अगर हम और आप साझेदारी करेंगे तो हमारा भी, मेरा भी मतलब वैल्यूएशन, इसी को तो कोलैबोरेशन कहते हैं ना। हमारा भी फायदा है, आपका भी फायदा है भाई, ठीक है। तो इनकी भी दो संयोजकताएं घिर गई और इनकी भी दो
गिर गई, लेकिन 4 जोड़ सकता है ना, तो 1 और 2 इनकी बची हुई हैं, 1 और 2 इनकी बची हुई हैं। तो जो दो बची हुई वैलेंसीज हैं, ये V से लिखते हैं, वैलेंसी मतलब संयोजकता, जो बची हुई संयोजकताएं हैं, 2 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। समझाते हैं कैसे। यहां देखो, अगर यानी सरल भाषा में कहें, सबसे पहला कंडीशन ये है कि भैया डबल बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरा जो 2-2 संयोजकताएं बच रही हैं वहां पे कुछ अलग अलग लगा होना चाहिए। जैसे यहां देखो, एक कार्बन, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब इनकी 2-2 संयोजकताएं बच रही हैं, देखो 1 2, यहां पे क्या लिखा है A, यहां पर भी क्या लिखा A, यहां पर भी क्या लिखा A, और यहां पर भी क्या लिखा A, यानी इनकी दोनों संयोजकताएं सेम हैं। और अगर ये संयोजकताएं सेम हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बना सकते हैं भैया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है कि संयोजकताएं अलग अलग होनी चाहिए। लो इसे देखो, यहां पर ये क्या लिखा है A, भले ही ये नीचे वाली अलग अलग है लेकिन ये तो सेम है ना, तो ये भी नहीं बना सकते हैं। तो नीचे हमने क्या लिख दिया, डू नॉट फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बना सकते हैं। यानी सरल भाषा में समझाएं तो कंडीशन क्या है कि 2 कार्बन होंगे, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और इस डबल बॉन्ड के अलावा जो बची हुई संयोजकताएं, देखो 1 2 4 संयोजकताएं होती हैं, 2 तो डबल बॉन्ड में गिर गई, जो बची हुई 2 हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। देखो ये अलग है A, ये अलग है B, ये अलग है A, ये अलग है B। तो अगर अलग अलग संयोजकताएं हैं, तब ये क्या कर सकते हैं, फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं भाई। ठीक है, ऐसे इन्हें देख लो भैया, कार्बन यहाँ क्या है A, यहाँ क्या है B, अलग अलग हैं। A है D है तो अलग अलग हैं, यहाँ A है B है तो अलग अलग हैं, D है C है तो अलग अलग हैं। यानी सरल भाषा में 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, और डबल बॉन्ड से जुड़े होने के अलावा अगर जो बची हुई संयोजकताएं हैं वो संयोजकताएं अगर अलग अलग होती, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं, वरना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बना सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमने इसकी कंडीशन लिख दी एल्कीन के लिए। अब सिस और ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, तो बहुत आसान है। सिस का मतलब होता है सेम होना चाहिए, ट्रांस का मतलब है अलग अलग होना चाहिए। यही हमने यहां लिखा है, यदि दोनों डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम हैं से सिमिलर ग्रुप बॉन्ड के एक ही तरफ जुड़े हुए हो, यानी सिस का मतलब क्या, समान, एक साइड में सेम जुड़े हो तो उसे सिस आइसोमर कह देंगे, अलग अलग जुड़े होंगे तो ट्रांस आइसोमर कह देंगे। देखो, तो इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिस आइसोमर, परंतु यदि सिमिलर ग्रुप बॉन्ड की विपरीत डायरेक्शन में प्रेजेंट हो तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर कहते हैं। कैसे कहते हैं लो समझो भाई, ये पूरी पीडीएफ हम आपको देंगे ही, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। सुनो, ये क्या है, देखो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, संयोजकता बताओ, यहां कौन है, हाइड्रोजन है, यहां कौन है, CH3, अलग अलग है, मतलब ये प्रोड्यूस कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कोई दिक्कत नहीं है। इनका भी यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे CH3 है, अलग अलग है, यानी ये भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, इसमें मेरे भाई बॉन्ड के एक तरफ, ये देखो बॉन्ड के एक तरफ क्या चल रहा है, दोनों H चल रहे हैं, और इधर कौन चल रहा है, दोनों CH3 चल रहे हैं। तो अगर बॉन्ड की एक साइड ग्रुप सेम है, ये देखो H इधर है, H इधर है, तब इसे कहेंगे सिस आइसोमर। क्या कहेंगे, सिस आइसोमर। और अगर अलग अलग है तब, जैसे इसकी संयोजकता क्या, H है और CH3 अलग अलग है मेरे भाई, इसकी क्या है, CH3 है और H है, अलग अलग है। लेकिन जब बॉन्ड के इधर देखोगे तो H और CH3 भी अलग अलग है, उधर देखोगे तो H और CH3 भी अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ये ट्रांस में जो ई बना हुआ है ये गलत है, ये ट्रांस हो जाएगा भाई। ठीक है, पुरानी पीडीएफ है तो उसमें छोटी मोटी गलती, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो हम ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिस और ट्रांस आपने क्या समझा, सिस और ट्रांस आपने ये समझा कि भैया अगर जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उस बॉन्ड के एक तरफ जो ग्रुप है वो सेम है तो उसे सिस कह देंगे, और अगर अलग अलग ग्रुप है, ये देखो अलग अलग ग्रुप है, तब इसे क्या कह देंगे, ट्रांस कह देंगे भाई। ऐसे ही भतेड़ एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। ये देखो एक एग्जाम्पल ये है, इसमें क्या है मेरे भाई, आराम से देख सकते हो, बताओ क्या है। यहाँ देखो डबल बॉन्ड की एक तरफ क्या, दोनों हाइड्रोजन है, इधर दोनों मेरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ओइक एसिड ग्रुप है, तो देखो सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। इसका नाम माइलेइक एसिड है भैया, मैलुआ लोगों के लिए होता है। ठीक है, उसके अलावा इसे देखो यहाँ पे ये COOH इधर हो गया, H इधर हो गया, अब ये क्या है, आइसोमर्स ही तो है, फार्मूला तो सेम ही होगा, थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन चेंज होगा। तो अब इनका भैया अलग अलग हो गया, ये फ्यूमेरिक एसिड कहलाते हैं, लेकिन ये क्या कहलाएंगे, ट्रांस कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनका मामला अलग अलग हो गया। तो अगर एक साइड में सेम ग्रुप आएंगे तो सिस कहलाएगा, अलग अलग ग्रुप आएंगे तो ट्रांस कहलाएगा। इस तरीके से चीजें चलती हैं भाई। ठीक, एक और यहाँ पे लिखा हुआ लो, ये भी देख लो, क्रोटोनिक एसिड है भैया, इसमें क्या देखो, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, एक तरफ सेम चल रहा है, इधर भले ही अलग है लेकिन एक साइड तो सेम मिल गया ना, तो ये क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। यहाँ पे देखो इधर भी अलग है, इधर भी अलग है, कुछ भी सेम नहीं मिल रखा है, इसका मतलब ये क्या है,
ट्रांस कहलाएगा, इसे कहते हैं आइसोरोटेनिक एसिड मेरे भाई, ठीक है। अब कॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कॉज क्या है, इसका कारण क्या है भाई, ठीक है। जो दोपहर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्टिकल वाला, उसका कारण तो था भैया सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो घूम नहीं पा रहा है, घूम नहीं पा रहा तो या तो सिस बना रहा है या फिर ट्रांस बना रहा है, और दोनों को मिला के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, कॉज क्या है इसका, एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन टेट्राहेड्रल मॉडल। सबसे पहले तो टेट्राहेड्रल को हिंदी में कहते हैं समचतुष्फलकीय। सर जी समचतुष्फलकीय क्या होता है, लो समझो भाई। मान लिया मेरे पास ये 3 पेन है सर जी, यहां देखो ये मेन कार्बन मान लिया यहां पर है, एक यहां पे मान लिया एक कार्बन यहां, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। जब इस तरीके से हम इन्हें मिला देंगे तब ये क्या कहलाएंगे, शायद आपको सही से दिख रहा होगा, तब हम इसे क्या कहेंगे मेरे भाई, टेट्राहेड्रल कहेंगे। यानी बीच में कार्बन, एक ऊपर एक इधर एक इधर और एक इधर, 4 हाइड्रोजन जब जुड़ जाएंगे तब इसे हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल। यहां समझते हैं मेरे भाई, यहां देखो पहले, ये देखो ये क्या है, कार्बन है, इससे 1 हाइड्रोजन, ये देखो 2 हाइड्रोजन, ये देखो 3 हाइड्रोजन, ये देखो 4 हाइड्रोजन, ये जो ऐसे करके चारों हाइड्रोजन इसकी संयोजकता से जुड़े हुए हैं। लीबेल और बांट हाफ ने इसके बारे में बताया था, इसे कहते हैं कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति, यानी टेट्राहेड्रल कहलाता है, ठीक है। कैसे कहलाएगा, इसे मिला दिया तो ये जो आकृति बन गई, नहीं पुराने जमाने में देखा होगा शक्तिमान और किल्विस लेके घूमते थे, आधा शक्तिमान के पास टेट्राहेड्रल होता था, आधा किल्विस के पास, दोनों ले लेके घूमते थे अपना। तो ये क्या है मेरे भाई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। लेकिन ऐसे तो ये मजे में है, लेकिन जब ये दोनों मिला दोगे, अब मिलाओगे कैसे मेरे भाई, जब ये दोनों मिल जाएंगे देखना क्या होगा। हमने लिखा, लीबेल और बांट हाफ ने बताया प्रत्येक कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब 4 संयोजकता होती है, जो बोला वही लिखा हुआ है, तथा इसकी 4 संयोजकताएं एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर्स की ओर जुड़ी हुई होती हैं। यही तो लिखा हुआ भैया कि एक कार्बन है, कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं, एक टेट्राहेड्रल बन रहा है। लेकिन सी डबल बॉन्ड सी में क्या होता है भैया कि सी और सी के बीच में हमें डबल बॉन्ड चाहिए, क्योंकि हमें क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इनका टेट्राहेड्रन और इनका टेट्राहेड्रन आपस में जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तो रिस्ट्रिक्शन आएगा। कैसे आएगा, सी डबल बॉन्ड सी में 2 टेट्राहेड्रल आपस में 2 कॉर्नर्स पर जुड़ जाते हैं। इस अवस्था में सी डबल बॉन्ड सी पर रिस्ट्रिक्शन रुक जाता है। जब 2 आदमी 2 जगह से जुड़ जाएंगे, यहां पे देखो, इसे समझो मेरे भाई, ये टेट्राहेड्रल अकेला था, लेकिन यहां देखो ये 2 को हमने जोड़ दिया। कैसे जोड़ा जरा, यहां देखो, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इनकी 2 संयोजकताएं ही तो दिख रही हैं, इनकी एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, इनकी एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, लेकिन जो इनकी 2-2 संयोजकताएं हैं मेरे भाई, वो डबल बॉन्ड से जुड़ गई हैं। और जब ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ गए तो अब ये घूमेंगे नहीं, ट्विस्ट होंगे, ऐंठेंगे, वही तो बता रहा था ना मेरे भाई। तो इस तरीके से अब ये ट्विस्ट होने लगेंगे। तो जब 2 मेरे भाई जुड़ जाते हैं टेट्राहेड्रल आपस में, तो अब ये घूम ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं घूम सकते हैं, लो देखो साफ साफ यार, पूरा जुड़ा हुआ टेट्राहेड्रल, इसे कैसे घुमाओगे यार। और ये सेम ही है, बस एक सिस फॉर्म दिखाई, एक ट्रांस दिखाई है। तो जब ये रिस्ट्रिक्टेड हो गए तो अब हम क्या देखेंगे कि जब रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है तो सेम साइड कौन है और अलग अलग साइड कौन है। तो यहां देखो COOH सेम साइड है, HS सेम साइड है, तो ये क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा भाई, ठीक है। यहां पे H और COOH अलग अलग हो गया, बॉन्ड के एक तरफ देख रहा ना, इधर अलग हो गया मेरे भाई, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया कि भैया जिस तरीके से हम 2 टेट्राहेड्रल को आपस में मिला देंगे तो वो घूम नहीं सकते हैं, वैसे ही जब C डबल बॉन्ड सी, यानी कार्बन कार्बन ले लो या कार्बन नाइट्रोजन ले लो, जब इन्हें ले लोगे तो ये फिर घूम नहीं पाएंगे। जब नहीं घूम पाएंगे तो उसी को जो बचेगा, जो घूम नहीं पा रहा है, उसे हम कह देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे देखेंगे कि भैया अगर बॉन्ड की एक साइड सेम सेप ग्रुप चलना है भाई, तो उसे कह देंगे सिस आइसोमर, और अगर अलग अलग चलना है तो उसे कह देंगे ट्रांस आइसोमर। तो इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। सरल भाषा में कहें तो ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, आकृति। तो जब कभी भी C डबल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड पर मेरे भाई रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, डबल बॉन्ड की वजह से चीजें घूम नहीं पाएंगी, तो उनकी एक निश्चित आकृति हो जाएगी, निश्चित ज्योमेट्री हो जाएगी, और इसी वजह से इसे हम लोग कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। कोशिश कर रहे हैं हम कि अगली 3-4 दिन के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री को भी खत्म कर दें। थर्ड में 4-5 वीडियोस रह गई हैं, उन्हें भी करा के ये भी खत्म कर दें, क्योंकि लोग फिजिक्स का भी इंतजार कर रहे हैं और वो कंटेंट जो है बनाना तो है ही मेरे भाई। तो कुल मिला के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पूरी एक PDF हम आपको देने वाले हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट पेपर होंगे, नोट्स होंगे, पूरा
पूरे कंप्लीट नोट्स होंगे, फ्री में आपको मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, फटाफट से टेलीग्राम पे सर्च कर लो BDKDN BSc। 55,000 से ज्यादा लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। सिर्फ वैल्यूएबल कंटेंट, BSc से रिलेटेड कंटेंट मिलता है, कोई हवाबाजी वाला कंटेंट नहीं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पहली बार अगर देख रहे हो भाई तो डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पहले दिन से आखिरी दिन तक देख डालो। हम गारंटी ले रहे हैं 75 में 75 का पेपर करके आओगे। बस भाई, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।